हमारी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त सीएम योगी कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। कार्यक्रम और आज की संगोष्ठी में अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज, जिनका उद्बोधन गोरख पीठ से जुड़े हुए और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी आचार्यों और छात्र छात्राओं के साथ ही अन्य सभी जनों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के निदेशक शोध एवं प्रशासन डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, इस वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन, एक बहुत ही समसामयिक संगोष्ठी के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और खासतौर पर जिस गीत का बहुत नजदीक का संबंध और संवाद से राम जन्मभूमि आंदोलन से रहा हो, एक बहुत ही समसामयिक संगोष्ठी के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और खासतौर पर जिस गीत का बहुत नजदीक का संबंध और संवाद पूरे भारतवर्ष के लिए अत्यंत ही गौरव की अनुभूति करने वाला वर्ष माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का शुभारंभ एक नए युग का आरंभ है। ये केवल एक उद्घोषणा नहीं है, यह एक वास्तविकता भी है। इस धराधाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनकी पावन कथा के रूप में हर श्रद्धालु को उनकी पावन लीलाओं को जानने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और मुझे लगता है कि कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जो भले ही उसके अपने स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ में जोड़ता हो, लेकिन उसके पारिवारिक संस्कार और वह जिस परिवेश में रहता है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से उसे जुड़ने का और उनकी लीलाओं की अनुभूति करने का एक अवसर उसे अवश्य प्रदान करता है। वर्ष 1528 जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर
को तोड़ने का एक दुस्साहसिक कृत्य किया गया होगा। उसके बाद के इतिहास को उठा करके देखिए, कालखंड कोई भी रहा हो, सत्ताएं किसी के पास भी रही हो, लेकिन समाज मौन नहीं बना रहा। हर 25-30 वर्ष में एक बड़ा आंदोलन और बड़ा अभियान चला, और आंदोलन इसलिए केवल मंदिर निर्माण के लिए नहीं, हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस स्थान पर जन्म लिया था, उस स्थान पर भगवान राम का मंदिर बनना ही चाहिए। यह स्थान वापस हमें मिलना ही चाहिए। इसके लिए 76 तो बड़े बड़े युद्ध हुए, लाखों की संख्या में राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया, और उस बलिदान के परिणाम स्वरूप यह एक अवसर, फिर इसके बाद जब मामला न्यायालय में जाता है, न्यायालय में जाने के बाद फिर इस आंदोलन को अनेक प्रकार से बाधित करने का प्रयास हुआ, लेकिन अंततः जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से इस फैसले को देकर के देश में भी दुनिया में भी भारत के लोकतांत्रिक ताकत का एहसास कराने का कार्य किया, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास भी दिलाया, और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए भी हम शांतिपूर्ण तरीके से बड़े से बड़े विवाद का पटाक्षेप कर सकते हैं, साबित किया। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के प्रति आस्था अटूट होती है, न्यायपालिका के प्रति आम जन की श्रद्धा को एक बार पुनः व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब यह कार्य आगे बढ़ता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिए गए आदेश के अनुरूप आगे के कार्यक्रम को भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जिस रूप में आगे बढ़ाया, वह अवसर हम सबके लिए गौरवमयी क्षण था। जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया जाता है, ये सचमुच एक नए युग का शुभारंभ भी है। ये नए युग का शुभारंभ इस रूप में एक कोई भी समाज हो, अगर वह अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं व्यक्त कर सकता, तो उसका आगे का कोई भविष्य नहीं हो सकता। उसका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए आवश्यक है कि अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव व्यक्त करे। और श्रद्धा और सम्मान का यह भाव हमें निरंतर आगे बढ़ने की एक प्रेरणा प्रदान करता है। 5 अगस्त 2020 की तिथि अपने पूर्वजों के प्रति, राम भक्तों के प्रति, उन वीर बलिदानियों के प्रति जिन्होंने अपनी पौराणिक धरोहर को पुनर्प्राप्ति करने के लिए अहर्निश संघर्ष किया, बलिदान दिया, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो धाराएं हमेशा चली हैं, स्वाभाविक रूप से व्यवस्था में 2 धाराएं एक साथ चलती हैं। एक धारा जो सकारात्मक पहल की होती है, सकारात्मक सोच की होती है, वह सकारात्मक सोच जिसमें परमार्थ है, लोक कल्याण का भाव है, वह राम की धारा है।
जहां पर मैं और मेरा नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जहां पर सबका साथ और सबके विकास का भाव है। यही तो राम राज्य की वास्तविक अवधारणा है। एक वो धारा है जिसने लोक कल्याण के लिए संकल्प लिया। वो संकल्प इसलिए नहीं कि उन्हें अयोध्या से निकाला गया, वो संकल्प इस बात के लिए नहीं होता है कि मैं अयोध्या की सत्ता मुझे प्राप्त होगी या मुझे किसी और सत्ता को प्राप्त करना है। निस्सरहीन करोमहि की का जो संकल्प है, भारत की ज्ञान की समृद्ध परंपरा के संरक्षण का संकल्प है। और उस संकल्प को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब इस देश के अंदर राक्षसी दुष्प्रवृत्ति को समाप्त करने के उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो लोक कल्याण का वह भाव उस रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास उस समय प्रारंभ होता है। और इसके बाद नारी गरिमा की रक्षा कैसे होनी है, ये नारी गरिमा का भाव भी उन्होंने उस रूप में प्रस्तुत करके उस समय की नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था, वह युद्ध केवल अपने लिए नहीं, तो लंका में रुके भी नहीं। उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त की, लेकिन लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद उससे पहले ही उन्होंने विभीषण का अभिषेक करवा दिया। विभीषण को वहां का राजपाट सौंप करके वापस अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या वापस आने के बाद भी हनुमान जी को अपना दूत बना करके भेजते हैं भरत के पास कि हो सकता है कि 14 वर्षों में भरत का मानस बदला हो और उसे अयोध्या की सत्ता चाह रही हो, वह चाहता होगा कि अयोध्या की सत्ता का वो भोग करे। इसके लिए हनुमान जी दूत बन करके जाते हैं कि अगर ये भाव उनके मन में है तो फिर मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन जब देखा कि नहीं, भरत तो राम की वापसी के लिए पूरे उतावले दिखाई दे रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वापस आगमन अयोध्या 14 वर्षों के बाद होता है। यह लोक कल्याण का भाव इसके अंदर है। इसमें स्वार्थ नहीं, परमार्थ का भाव निहित है। और यही कार्य, वही कार्य का शुभारंभ इस देश के अंदर 26 मई 2014 को होता है, जब इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनती है। सरकार ने अपने कार्यक्रमों को उसी भाव के साथ रखा, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न कोई बात, न मत, न मजहब। आजादी के बाद से देश के अंदर जिस प्रकार की राजनीति चल रही थी, वो सत्ता केंद्रित थी, जाति पर आधारित थी, क्षेत्र और भाषा के आधार पर निर्णय हो रहे थे। मत और मजहब के आधार पर देश की व्यवस्था को परिवर्तित करने और उस प्रकार के फैसलों को देने की एक प्रवृत्ति से बनती चली आई थी। लेकिन 2014 के बाद आपने निर्णय देखे होंगे, सबका साथ और सबके विकास का वह भाव स्पष्ट देखने को मिला। यानी लोक कल्याण का ही भाव इसमें भी, और लोक कल्याण का यह भाव 5 अगस्त 2020 को भी देखने को मिला। दूसरी ताकतें नकारात्मक ताकतें, जिनको हर अच्छे कार्य में बुरा ही दिखता है। हम राम का कार्य करें तो बुरा, न करें तो बुरा। और अगर हम लोग कहीं पे लोक कल्याण के किसी विशिष्ट अभियान को भी आगे बढ़ाते हैं तो भी उनको बुरा लगता है, तो भी अच्छा नहीं लगता। अगर गरीब को मकान मिल गया तो उनको तब भी अच्छा नहीं लग रहा है। अपने कालखंड के दौरान मकान नहीं
गरीबों को आवास नहीं दे पाए, गरीबों को विद्युत का कनेक्शन नहीं दे पाए, गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन नहीं दे पाए, गरीबों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाए, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए। लेकिन अगर कोई सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उस दिशा में कार्य कर रही है तो उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगता। यही सोच है, यही नकारात्मक सोच है, और यही नकारात्मक सोच रावणी सोच है, जो केवल स्वार्थ की बात करता है। मैं और मेरे से बाहर नहीं जा सकता, उससे बाहर की उनकी सोच ही नहीं, उससे बाहर वो सोच भी नहीं सकते। और यही एक व्यापक परिवर्तन इस देश के अंदर आज आया है। वह परिवर्तन जो कभी मैं और मेरे में था, आज उसको हमने एक राष्ट्रव्यापी सोच के रूप में पूरे देश के लोक कल्याण के भाव को सामने रख करके स्वार्थ से परमार्थ में बदलने का कार्य किया है, लोक कल्याण के भाव के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्माण का एक कार्य का शुभारंभ उसी लोक कल्याण भाव के अनुरूप ही आगे बढ़ाया जा रहा है। और उस कार्य का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होता है। स्वाभाविक रूप से उसका व्यावहारिक खाका इससे पहले भी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के सामने आ चुका है। और आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य है, यह कार्य उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करने की एक नई कड़ी है, एक नया अभियान है। ये केवल मात्र एक मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ भारत में एक नए युग का शुभारंभ है। भारत को अपने पूर्वजों के प्रति गौरव की अनुभूति करने वाला क्षण है। भारत को अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति का आभास कराने वाला क्षण है। और किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण होता है। और यह कार्य 5 अगस्त 2020 को स्वयं देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आगे बढ़ना न केवल देश के पूज्य संतों के प्रति, बल्कि राम भक्तों के प्रति, भारत की परंपरा के प्रति एक श्रद्धा और सम्मान का भाव तो व्यक्त करने का अवसर देता ही है, साथ साथ भारत की प्राचीन संस्कृति के साथ जुड़ने का भी हमें एक अवसर प्रदान करता है। इस क्षण ने हम सबको इस बात का एहसास कराया है कि भले ही संघर्ष कितना लंबा और कितना कठिन क्यों न हो, लेकिन अगर उसके नींव में परमार्थ है, अगर उसकी नींव में धर्म का पथ है, तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और 5 अगस्त 2020 को इस सफलता के मार्ग ने यह साबित करके एक बार फिर से दिखाया है। आज के इस अवसर पर गोरखपीठ की इस परंपरा के लिए यह वर्ष और यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरव करने वाला क्षण है। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज जीवन पर्यंत श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़े रहे। उनका एक एक श्वास प्रश्वास श्री राम जन्मभूमि के लिए था, भारत के गौरव के प्रति था, भारत की गरिमा और भारत की संस्कृति और भारत की समृद्धि के लिए समर्पित था। और जब यह कार्य मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इन महापुरुषों को, इन पूज्य संतों को स्वयं भी जिस भी लोक में और जिस भी स्थिति में होंगे, असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी कि उन्होंने अपनी लौकिक काया से जिस आंदोलन को अपने सामने एक मजबूती के साथ आगे लड़ते हुए देखा, उसको नेतृत्व करते हुए उसको वे आगे बढ़े थे। आज उसकी सिद्धि और संघर्ष को सिद्धि में बदलते हुए देखना उनके लिए असीम आनंद का क्षण होगा।
51वीं पुण्यतिथि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की और 6वीं पुण्यतिथि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की। यह इन महापुरुषों के प्रति इस श्रद्धा को और भी नई ऊंचाइयों तक व्यक्त करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। साप्ताहिक कार्यक्रम का आज शुभारंभ है। 7 दिनों तक अलग अलग विषयों पर इस प्रकार के वर्चुअल संवाद होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस संवाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी ने और दिल्ली से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक शोध एवं प्रशासन श्री ओम जी उपाध्याय जी ने इस संवाद के माध्यम से जुड़ करके उन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर के इस उद्घाटन कार्यक्रम में वे सहभागी बने। मैं गोरक्षपीठ की ओर से उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं और जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की पावन कथा का आनंद कल से यहां के श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है। ये सारे कार्यक्रम वर्चुअल चल रहे हैं। कोविड-19 की लड़ाई को लड़ते हुए हम 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही यह कार्य अगले 1 सप्ताह तक इस कार्यक्रम को हम लोग उन सभी विषयों को लेकर के जिनको लेकर के आचार्य द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने अपने पूरे जीवन पर्यंत जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए उन्होंने कार्य किया, संघर्ष किया, उन सभी विषयों को लेकर के, समसामयिक मुद्दों को लेकर के ये संगोष्ठियां प्रतिदिन यहां पर आयोजित होंगी। मुझे विश्वास है कि हम इन संगोष्ठियों के माध्यम से आचार्य द्वय के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने में गोरक्षपीठ के सभी श्रद्धालुजनों को, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में हमारे वक्तागण थे प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जी और जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, इन सब के प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सभी श्रद्धालु जनों को भी हृदय से साधुवाद देता हूं। कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष और भारी संख्या में लोगों ने वर्चुअल इस संवाद के माध्यम से जुड़ करके, संगोष्ठी के साथ जुड़ करके इस परंपरा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। मैं आप सबको भी हृदय से साधुवाद देते हुए आचार्य द्वय के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। ओम शांति। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने उन्हें सुना और एक विषय खास तौर से नए युग का जो है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो गोरक्षपीठ जन्मभूमि आंदोलन से वो जुड़े रहे, इसका जिक्र किया। मंदिर निर्माण देश में नए युग का शुभारंभ है। अब की राजनीति लोक कल्याण पर केंद्रित है। जनता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए काम किया है। आजादी के बाद से राजनीति सत्ता केंद्रित थी, राजनीति जाति केंद्रित थी। 2014 के बाद सबका साथ सबके विकास पर अब की राजनीति है, लोक कल्याण पर केंद्रित है। श्री राम ने नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ युद्ध लड़ा है। राम राज्य लोक कल्याण का रास्ता दिखाता है। 5 अगस्त 2020 की तारीख इतिहास में दर्ज हुई है। भारत में लोकतंत्र के प्रति अटूट आस्था है। ये एक नए युग का शुभारंभ है। मंदिर निर्माण पर फैसला न्यायपालिका की ताकत है। मंदिर पर जो फैसला है खास तौर से, और शांतिपूर्ण तरीके से बड़े विवाद का निपटारा हुआ। लोकतांत्रिक तरीके से विवाद का हल हुआ है। 1528 में जन्मभूमि को तोड़ा गया था। कालखंड का वो जिक्र करते हैं। राम मंदिर को लेकर समाज कभी मौन नहीं रहा है।